Hello student, myself Subhas. This is session number 3 of class 8 NCERT Science. In this session we will discuss chapter number 3 synthetic fiber and plastic. So today's session we will discuss plastic and its type and a note. So let's start. What is plastic? Plastic is a polymer like the synthetic fiber. जो synthetic fiber होता है प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर है. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस. जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो लगभग सभी शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में. द फैक्ट बिहाइंड दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल. अब ये कुछ सोचे कि ये इसलिए मतलब सभी शेप साइज में क्यों अवेलेबल होते हैं, तो इसका मेन रीजन ये है कि प्लास्टिक जो होता है इजिली मोल्डेबल होता है. उसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं. मोल्ड में उसको ढालना, किसी भी हम आकार में उसको ढाल सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, कलर्ड किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है एंड रोल्ड इनटू शीट्स. को शीट्स भी बना सकते हैं प्लास्टिक की, और मेड इनटू वायर्स, उसके वायर भी बन सकते हैं. पॉलिथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक. पॉलिथीन क्या है? प्लास्टिक का एग्जांपल है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिथीन बैग्स. इसका हम लोग पॉलिथीन बैग में करते हैं. मतलब कि मार्केट जाती चीजों को लेकर आते हैं, पॉलिथीन में लेकर आते हैं ना, तो पॉलिथीन बैग जो है वो क्या प्लास्टिक का एग्जांपल है. प्लास्टिक जो होता है हम लोग के एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाता है. इसलिए गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर कई तरह के बैन लगाए जाते हैं प्लास्टिक बैग को बंद करने के लिए, क्योंकि ये जो होता है हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है. नॉर्मली प्लास्टिक जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आता है. इसलिए प्लास्टिक पर कई कंट्रीज ने बैन लगा दिए हैं. इंडिया में भी ये प्रोसेस चल रही है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप्स. प्लास्टिक जो है प्लास्टिक कितने दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक. मतलब हम देखेंगे कि प्लास्टिक के टाइप्स कितने हैं, तो दो टाइप्स हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग. एक ऐसा प्लास्टिक जो हीट करने पर डिफॉर्म किया जा सके, मतलब उसके शेप को चेंज किया जा सके. कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. क्या थर्मोप्लास्टिक कहते हैं. पॉलिथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. पॉलिथीन पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. इसका इस्तेमाल जो थर्मोप्लास्टिक होता है हम लोग कई तरह के टॉयज, मतलब के खिलौने, कॉम्स बनाने में, और कई तरह के कंटेनर जो होते हैं प्लास्टिक जार ये सब बनाने में करते हैं. मतलब प्लास्टिक की कई चीजों को बनाने के लिए हम लोग क्या नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इजिली मोल्डेबल होता है. इसे हम कई शेप साइज में ढाल सकते हैं. नेक्स्ट थर्मोसेटिक प्लास्टिक. ये क्या होता है? सच प्लास्टिक्स विच वन मोल्डेड वंस. ऐसे प्लास्टिक जो एक बार मोल्ड करने के बाद कैन नॉट बी सॉफ्टन, फिर से सॉफ्ट या मेल्ट न किया जा सके बाय हीटिंग आर नोन एज थर्मोसेटिक प्लास्टिक. हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं. मतलब ऐसे प्लास्टिक एक बार मोल्ड करने के बाद फिर से वो सॉफ्ट नहीं किया सके, मतलब एक बार आपने उन्हें ढाल दिया तो फिर से गलाकर उसे नई चीज नहीं बनाई जा सकती है, वो प्लास्टिक थर्मोसेटिक कहलाते हैं. और ये थर्मोप्लास्टिक का वो बेल्ट, मतलब वो आसानी से क्या मेल्ट हो सकता है, उससे हम नई चीज बना सकते हैं. पर थर्मोसेटिक प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है. मतलब थर्मोप्लास्टिक जो इजिली मोल्ड हो सकता है वो थर्मोसेटिक नहीं हो सकता है. जो बैकलाइट और मेलामिन है ये एक एग्जाम्पल है. बैकलाइट जो कुकर के हैंडल होते हैं, पैन के हैंडल, वो बैकलाइट के ही होते हैं. नेक्स्ट नोट डी क्या है? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस. ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस द्वारा डिकम्पोज हो सकते हैं वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. मतलब क्या जो नेचुरल प्रोसेस में जो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया सके, ये सब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं. एंड द मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज. ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हो सकते ये क्या कहलाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. So this is the end of this session. If you have any confusion, so please ask in comment section. Thank you.